हमारी खबर फास्ट की लठ गाड़के की टीम जो है इस टाइम नाथू सरीकला गांव में पहुंची है। एलनाबाद हल्के का एक बड़ा गांव है ये, और इस गांव में लगभग 4,500 वोट्स हैं। सारी पार्टियां के लोग वोट मांगना आवास हैं, चाहे वो इनेलो है, कांग्रेस या बीजेपी, सारी पार्टियां के लोग गांव में पहुंच रहे हैं। लेकिन गांव के लोग इन पार्टियों के बारे में के हैं और गांव का विकास ने लेकर लोगों का के कहना है, या गांव के लोगों से बातचीत करांगे और जानांगे और आपने दिखावांगे गांव में लठ गाड़ के। तो नाथू सरीकला गांव में पहुंच गए। हाँ, हमारे के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस गांव के हैं और उनसे बातचीत करांगे। चाचे ताऊ हैं, पहले तुझे सारा ना राम राम। खबर फास्ट की पूरी टीम की ओर से, लठगाट की पूरी टीम की ओर से जी। अच्छा, पहले बात नाम बताओ जी अपना। ताऊ जी इंद्रपाल। अच्छा, काम काज न लेके बात करेंगे। पहले तो इस गांव में ऐसे कौन से काम है जो होने चाहिए थे अब तक नहीं हुए हैं? ये सेम सामने रहा है, काम को नहीं हो जाता पानी को कटन जोड़ा हुआ अब तक। अच्छा, बस ये काम होना रहा कि सेम की समस्या बहुत बड़ी समस्या कई दिन तो हो रही है ना। कई साल दिन नहीं, कई साल है। तो किसी ने इसने ठीक करने की कोशिश नहीं करी कि किसी ने कोई मतलब कच्चा बना के छोड़ दिया भाई, टूटिया वगैरह कोई पक्का तो करियो नहीं। अब कच्चा टूट जाए, खाड़ा बना दिया, कच्चा भरे हाथ को नहीं। कितनी जमीन है गांव की जो सेम के वजह से न खराब हो रही है अपना आपका गांव की? कम खराब होगी। मतलब कितनी की जमीन खराब हो रही है? 2,000 बीघा मुँह चौथी बनती कर लो आप, 4,000। यूं मान लो कि लगभग 3, 3.5, 4,000 बीघा जमीन खराब हो रही है। हाँ। तो इब कई सारे नेता अपना गांव में आवे हैं, तो के का बातचीत होती होगी आपकी? के करा देंगे, इलाज कर देंगे इसका? सारा कर देंगे काम, इलाज टाइम करवा देंगे। एक बार की बात फिर नहीं पड़ी, बार है अधूरी पड़ी है, बनन कौन लाग रही पढ़ने पड़ी है, परले पास है। 3 बड़ा नेता है, एक बीजेपी, एक अपना कांग्रेस है और एक इनेलो है। तीनों आवे हैं, भरोसा कौन सा आपने लगा कि कौन सा काम कर देगा? काम तो सरकार ही करेगी, और जो हाथ हो वो करेगी, दूसरे पे आदमी तो देख लिया नहीं। यानी आपका ये कहना है कि भाई सरकार के साथ जान में आपके हिसाब से फायदा है। आपने जो आज तक लगी पूरी नहीं हुई, सेम की समस्या तो बता दी, और बताओ। समस्या बड़ी तकड़ी और क्या ही बोली, सेम ही है। आपकी कितनी जमीन आओ इसमें खराब बेड़े में? हमारे 17 किले सारी आई है। सारी आ गई। समस्या सेम आड़ी कौन खत्म कर सका है? नहीं खत्म तो ये जी मान लो एरिया को बंद होने वो कर सके। अब जी मान लो इनने बिल्लू खड़े है, इनने मान लो पौना है, तो ठीक है मानना बाजी है। आज ज्यादा मान लो चुनाव है तो सारी चीज सारा वादा है, लेकिन चुनाव के बाद में कुछ भी को नहीं करेड़ा है। तो काम है चौटाला साहब का ही करेड़ा है, जो सेम नाला कटवाया और किसी कुछ ही कौन करा। लेकिन मैं एरिया छोड़ के मैं भी तो कौन जास का नहीं। ये किसान आंदोलन का भी तो रोड़ा मैच रहा है ना। हाँ माच रहे। इसका क्या हिसाब है? अब भाई साहब के बताओ, ये एक की सुना जब तो ठीक है, एक की सुना गलत है। अब जबकि चीज अभी लागू ही को नहीं, पहले हो बना रखी है। एक तो पहले चालन तो दो, जो सरकार की कानून बनावा है, अगर जो हमारा विरुद्ध में तो 2 साल 4 साल 10 साल बाद में पता ले लेगी। ये तो लेस का है, एक बार देखो कोई देखने भी तैयार को नहीं। पहले क्या बोले ये होगा, किसने मेरे पहले नहीं होगा। बस ये है। ये आपका ये कहना है कि भाई यह चीज जो है एक बार व्रत की देखनी चाहिए। कोई चीज आई है तो उसने व्रत तो, और व्रत के देखे पर उसने खराब लगा तो फिर बात कर लेंगे। आप जी बताओ, नाम बताओ आप अपना। सुरेंद्र कुमार। सुरेंद्र जी, इससे गांव के हो? हाँ जी। अच्छा, गांव के हिसाब किताब ने आपके लगभग 4,500 वोट होंगे आपका गांव में अंदाजे? 4,500। पिछले चुनाव की बात करें तो कौन जीता था आपका गांव में? बिल्लू जीते 550 वोट। अच्छा, तो इस बार किस किस के बीच मुकाबला आपने के लगा? पवन जी गए बीजेपी तीनों ही है, तीनों बराबर है? बराबर तो कौन कैसे खा जी, बिल्लू आगे ही भगे जी। अच्छा, कारण इसका मतलब भाई आपने आप को कि बिल्लू आगे, इसका कारण क्या है? कारण तुम्हारे इलाहाबाद को पुरानी सीट है, पुराना चौधरी है बंद, तो राखनी पड़े मान चौधर तो थोड़ी बहुत है। हाँ। अच्छा, ये भाई हमारी चौधर राखनी, इस चक्कर में हम वोट देंगे। काज की बताओ, आपका काम में किसने काम करे? सारी सच्ची बताइए। इतने कई सरकार आली जाए काम है पहले छोटा ले कर काम है, और आने कर आपने बुढ़े भी कर। अब 7 साल हमारे गाँव में को वाटर बक्स लग गया नहीं, काम किए करा की को नहीं। तो सांसद तो आपके बीजेपी की है, अड़ते हैं, फिर विधायक दूसरी पार्टी का दे दिया आपने, फिर काम क्यों करोगे? सरकार तो नहीं कहे हमारा विधायक बना दो, काम की हम रेल बना देंगे। ओ विधायक तो हल्का का वही बनेगो। नाथू सरीकला गांव में बात कर रहे हैं, गांव के लोग आते हैं भाई, गांव के विकास ने समस्या लेकर लोग के कहें। पीछे से हमने बात करी, बोला भाई सेम की बड़ी समस्या है इस गांव में, और यह समस्या लगभग 10-12 साल से है, लेकिन ईब तक इसका सुध जो है ढंग से लिया नहीं गया। और जब तक यह समस्या दूर नहीं होगी, गांव के लोगों ने खेती बाड़ी करने में परेशानी आओगी। सही बात कह रहे हो जी? ठीक है। राम जी सारा ना इंद्रपाल तीडो जी। इंद्रपाल जी, हाँ जी। सेम की समस्या की बात हम पीछे करने लगे थे। हाँ जी। और भी कई समस्या होंगी कि एक समस्या थोड़ी है गांव में? समस्या जी सारी पड़ेगा मैं
हमें विकास को काम होने को ला रहे हो समस्या तो अब यह सरकार है मान लो मेज का सरकार में काम में हुआ नहीं वो एमएलए एमपी चुना को नहीं विपक्ष में रहा जो कोई काम हुआ कौन चित कर लाग रहे हैं और भी बहुत से लोग से हमारे कल उनसे बात करेंगे। जी नाम बताओ, आप बैठे रहो नाम बता दो अपना। मेरा नाम भीम सिंह है। तो भीम सिंह जी, गांव में सारी पार्टियां की भी पार्टी के लोग गए हैं, सारे आओगे एक एक थोड़ा ना आपने की लगा है गांव का रुझान के है, गांव का मन के है और गांव की समस्या की है? गांव की समस्या तो सबसे बड़ी तो सेम की है इसमें, और बेरोजगारी तो आपको पता ही है बहुत ज़्यादा है लगातार कई सालों से। और अभी पीछे कम से कम 1 साल हो गया जो हमारे नवयुवक हैं वो आर्मी में भर्ती होने के लिए जा रहे हैं, बार बार कोरोना का ये चल रहा है प्रकोप, इसके कारण बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। लोगों ने फिजिकल फिटनेस दे रखा है, उनको एग्जाम नहीं हो रहा है तो उनको ऊपर बहुत असर पड़ रहा है। दूसरा उनकी डेट निकलती जा रही है, लगातार आगे से आगे डेट देते जा रहे हैं लोग। तो इसके लिए भी वो जो नवयुवक हैं वो कह रहा है कि ऐसी सरकार होना चाहिए ताकि हमारे को रोजगार मिले। सरकार तो आंदे जानते रहे हैं, काम होने चाहिए, सारी पार्टी के आते जाते, लेकिन आपके गांव में काम के हिसाब से बात करा तो किसने काम ठीक ठाक कराया अब तक? कई सरकार आली जाली काम तो उड्डा ने करवाया जी, बाकी में तो करवाया ही कौन। भी अपना नाम बताओ जी। मुकेश कासनी है जी। मुकेश जी बता दो अपनी वक्त तो जो मन में है, चुनाव न लेके, काम न लेके, विकास न लेके, काम न लेके, क्वेश्चन तो पुट करो। आप यूँ बताओ, आपके गांव में सारी पार्टियों के वोट मांगने आते होंगे, के कम है कुछ तो आपके नॉलेज में बताइए। मेरा एक ही वो है आंसर जी, अगर इनेलो हारती है तो इनेलो नहीं हार रही है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, किसान हारेगा जी। नाम बता दो जी अपना। रोहतास कुमार जी। रोहतास जी, के काम कर रहे हो आप? मैं खेती बाड़ी करा, खेती बाड़ी का क्या हाल है? मड़ा ही है। अब की कार्ड फिर मैं क्या कहा सेम की थे को और एक जगह सुना बस सेम की है, सारों खेत सेम में और कुछ सोल्यूशन नहीं। मेरे को 10 एकड़ है जी। 10 के 10 सेम में है? 10 के 10 सेम में। ये समस्या प्रॉब्लम बड़ी हुई गांव में, ये दूर होनी चाहिए ना। बिल्कुल होनी। आपने कोई सुझाव भी दिया? किस तरह सरकार चाहे जो है बाकी आए सरकार मीठी गोली देके जाए किसी आ जाओ से, कोई आ जाओ कोई चले जाओ, एक बार तो कहेंगे कि रात तो रात या समस्या खत्म हो जाएगी, रात तो रात सड़क बना देंगे, रात तो रात पानी पहुंचा देंगे, रात तो रात बिजली आ जाएगी, रात तो रात रोजगार मिल जाएगा, लेकिन लोगों का विश्वास जब होगा जब काम होगा। नाम बताओ भाई साहब। सुखराम है जी। अच्छा सुखराम जी, आप तो युवा भाई ने थे। बोला सेम का बोला था। कई साल पहले यहाँ पे तकरीबन 15 साल पहले यहाँ के सेम दूर करने के लिए यहाँ फिल्टर वगैरह डाले गए थे, खुद गांव के लोगों ने उनका समर्थन नहीं किया। इसमें सरकार का क्या दोष है ये बताइए आप। है ना, अभी ये फिल्टर दे जाके देखो आप, किसी ने जमींदार ने उसका यूज नहीं किया, इसकी गलती किसकी है ये बताओ? इतना बड़ा प्रोजेक्ट बार बार थोड़ी होता है। दूसरी कला गांव में हमारी खबर फास्ट की जो लठ गाड़ की टीम है ना, वो जोड़ पकड़ी है। इस जोड़ की कोई समस्या है गांव वाले बताओ हैं, जाना है वकील साहब क्या दिक्कत है? यार दिक्कत है जी, पहली वो समस्या है इसमें लगभग 70 से लेकर 80% पानी गाँव का इसी में निकास होता है, चाहे वो बारिश का हो चाहे वो घर का हो। ठीक है, हर पंचायत में इसका मतलब मुद्दा उठाया जाता है, कोई इसकी तरफ गौर नहीं करता, कोई इसकी तरफ नहीं देखता। इसका प्रोजेक्ट तैयार होया कि नहीं आज तक? सरपंच के रिकॉर्ड में कोई प्रोजेक्ट तैयार हुआ था, कागजों में इसको पक्का दिखाया हुआ है, कौन सी पंचायत में हुआ अब तक पता नहीं लगा किसी को भी। देखा जाए कि जोड़ मच्छर मक्खी का प्रकोप बहुत ज्यादा हुआ है। कौन कौन सी डेंगू का भी चल रहा है इस टाइम पर सीजन? डेंगू भी है, बुखार भी है, पीलिया भी हो जाए, काला पीलिया भी हो जाए और बदबू, सब ज्यादा बदबू है। समस्या है, इस समस्या ने लेकिन आपने को भी कई बार हमने बातचीत भी कर ली, लेकिन हल नहीं हुआ इसका। कुकर होगा इसका हल? इधर का तो ऐसे हल होगा जब या तो गांव में एकता करके उनको जो नेता है उनको ला करके दिखाए कि अगर हमारी ये समस्या दूर करोगे तब हम वोट देंगे, नहीं तो बाइकआउट उनको कह देंगे ठीक है हम वोट नहीं देंगे आपको। तो यो ऐलान है, गांव के लोग जो है एक बात कहने लग रहे हैं, हम भी नेता जो नेता वोट मांगना लग रहे हैं, हमारा कार्यक्रम देखेंगे तो उन एक अपील मारी भी है कि सेम की समस्या तो बड़ी है, इसके साथ साथ इस गांव में ये जो जोड़ है कच्चा है, इस जोड़ की वजह से गांव में सांप बिच्छू पता नहीं कितने जानवर घरा में घुस जाए, लोग अपना शिकार बना लें। इसके साथ साथ एक आध बालक के डूबने की खबर भी सामने आई है। तो जरूरत इस बात की है कि भाई सरकार इसकी तरफ ध्यान भी दे, साथ साथ जो नेता वोट मांगना हुआ है वो नाथू सरी कला गांव के लोगों की समस्या ने जरूर हल करे, या खबर फास्ट की भी गुजारिश आपते हैं। बड़ी किसी साल भी बता दो माड़ी चाल है जी, अरे सरकार बड़ो मार सागा दुराचार कर रखी है, रोटी को सड़न हो रही है। ऐ तो मैं लठड़ा जाट जो देंगे सागे लड़ाई लड़न लाग रहा, दिल्ली कितनी मोटी लड़ाई लड़न लाग रहा। आज डीजल के रेट हो रही है, ट्रैक्टर स्टार्ट करा दिया लगे जाने हेलीकॉप्टर स्टार्ट करनो है। आ बात है पत्रकार साहब, अब पहले ट्रैक्टर का नहीं जी कर तो भाज के चढ़ जाता, अब ट्रैक्टर का जाओ नहीं, जब बाबा ने पूछना पड़ा बाबा पीछा पड़े करे
कह बेटा तेरे माखून ले ले, तो पी पी जाऊं डीजल इतो महंगो हो गयो कि किसान खेत में कौन चला इसका ट्रैक्टर। खो बीजेपी विकास, वो हमारे गांव में वो बीजेपी विकास है। 7 साल हो गए, 3 साल में और ऊंचो कर देगी विकास। हमारी खबर फास्ट के लठगाडके की टीम जो है माधो सिंगाड़ा गांव में पहुंच गई है और माधो सिंगाड़ा गांव का यो देवीलाल पार्क है और पश्चिम में शिव जी का मंदिर है, भगवान का मंदिर है। और भगवान के मंदिर में हमारे गांव के आड़ोस पड़ोस के चाचे ताऊ लोग बैठे हैं, उनसे बातचीत करांगे कि भाई इस बार का इलेक्शन न लेकर लोगों का क्या कहना है और के गांव की समस्याएं, खेती की, किसानी की, उस पर बात करना बहुत जरूरी है। और 3 पार्टी के बड़े उम्मीदवार हैं, इन उम्मीदवारों लेकर गांव के लोग क्या करें, चले करांगे बातचीत। हाँ जी, नाम बताओ जी अपना। रमजान। अच्छा, आप नहीं बताओ, ये जो इलेक्शन है इस बार उपचुनाव हो रहा है, आपके नजर में इस चुनाव न लेकर क्या कहना है, आपका क्या कहना है? अरे गोलमाल है। हाँ। गोलमाल है। गोलमाल है, मतलब कुछ भी साफ नहीं है। कोई काटी कौन दे। चुनाव है ना, उपचुनाव है और इसे उपचुनाव बहुत कम होया करें। इस उपचुनाव में आपने क्या लागे, इसमें अब है चौटाला मैदान में गोविंद कांडा, तीसरी तरफ पवन बेनीवाल, 3 उम्मीदवार मैदान में, 3वां लेकर आपका क्या कहना है? तीनों सारा इनोलो की ABC टीम है। अच्छा, पवन है इनोलो में बीजेपी में कांग्रेस में आ गयो, कांडो की टाइम में इनोलो में हो, तीनों एक ही थड़ी का चट्टा बटा है। पर ये भी नर चुनाव लड़ रहे हैं और अलग अलग बातें लेके बात कर रहे हैं मुद्दे पे। आपने क्या लागे, आपके गांव में कौन से मुद्दे हावी रहेंगे? हमारे गांव में तो विकास का मुद्दा हावी रहेगा, वो हटाया कौन नहीं। इनलो कांग्रेस बीजेपी तीनों आते होंगे गांव में, के जावा हाँ जी मैं तो आश्वासन तो देगी जाए जी विकास को करावे से कोई याद को नहीं। तो भाई वो सारो मोटी तो समस्या है जोड़ाड़ी। अब साफ सफाई हुआ तो गांव में साफ सफाई है। मैं तो पिछली बार कौन जिता के भेजा था आपने? अभी सिंह ने जिताया जी। इस बार कौन लग गया है? इस बार कोई बेरा को नहीं। बताओ जी, आप बताओ क्या चाल है? अच्छा, झाड़ पड़वा रखी, क्या होगा था झाड़ में? खराब होगी झाड़। झाड़ खराब होगी, क्या कर लिया था सर? ज्यादा गुड़ खा लिया होगा। हाँ ठीक है बेचारा। अच्छा, किसके लड्डू खा लिए? भाई और एक अंकल जी मजाक करने, गोपाल कांडा के लड्डू खा लिए, इस तरह मजाक चल रहा। या तो चौपाड़ो है या बातचीत तो है, इस तरह हंसी मजाक चलते ना और कोई के साथ नाराज ना हो, इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। आप तो कर लो थोड़ी सी बातचीत, एक बार चलते चलते कर लो। हाँ हाँ जी, थोड़ा सा मुंह उड़न कर लो, एक बात जी हार जाओगे कोई बात नहीं। अच्छा, नहीं हारोगे, जीतोगे तो बताओ फिर कुकर जीतोगे हिसाब के जीतने का? वोट गिरांगा जीत जावांगा लियो। इसका वोट गिरोगे? मैं तो भाई बिल्लू ने गिरांगा वोट। हिसाब बताइयो, आप बताओ थोड़ा सा और करके बताओ। आप नंबर गिन रहे हो? फुर्सत देखो, ताश की बात जी सी हो, इसमें चाहे कोई आ जाओ। हमने कई बार देखा है कि कई बार ना गांव में कोई बुढ़ा ठेरा मर जाए, एक बात जी घेर लो, फिर आऊं थोड़ी देर रुक जाओ एक बार। यह खास बात है। हाँ जी, बता दो, नाम बताओ अपना। प्रेम सिंह। अच्छा, प्रेम सिंह जी, बताओ क्या हिसाब किताब है गांव में वोट वाटना का? बताओ। वोट मिलवा जुलवा ही है जी सारो ये। नाम आपकी, ये काम करा करते हैं आप? खेती बाड़ी। पेंशन कौन सी मिला आपने? हाँ जी, बुढ़ापा। बुढ़ापा पेंशन के वैसे बॉर्डर पे फौज फाज की मिला है ना नहीं, बुढ़ापा बस है। बुढ़ापा पेंशन ठीक टाइम पे मिल जाए। हाँ बढ़िया टाइम से। गांव में क्या हाल चाल है, वोट वाटा का? काम ठीक है जी, बड़ा बढ़िया काम है, बहुत अच्छा काम है। ये दे ले गाँव काम, ये सारे लड़के बैठे मान ले, नहीं तो और कैसे काम दे ले, कोई पार्टी बैठी लड़के ऐसे फिर बहुत। हाँ, सब पार्टी है जितनी है। तो ये देखो भाई साहब, ये इस टाइम में हम माधो सिंगाड़ा गांव के लोग बात कर रहे हैं। इनका एक बात है कहना कि भाई इस पिपड़ के बड़ के नीचे जो है ना, सारे डाल के लोग बैठे हैं, सारी पार्टियां के लोग बैठे हैं और मेल जोड़ गांव का बहुत बढ़िया है। 36 बिरादरी की बात हो रही है, आर्जित होती रहेगी, लेकिन इसी एकता बनी रहनी चाहिए जिसी एकता माधो सिंगाड़ा के गांव के लोगों के बीच में है। तक धुम दा 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट धुम धुम तक धुम 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट दिल्ली से हट धुम धुम तक धुम तक। इस बार भी पानी जमा न होने देंगे। होगा तो उड़ेल देंगे, बदल देंगे, तेल डाल देंगे। नो इफ नो बट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट दिल्ली से हट चल हट परे हट चल हट और डेंगू दिल्ली से हट। इस बार भी डेंगू को हराना है।
10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट फिर से अपनाना है। हर रविवार डेंगू पर वार। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट डेंगू हट। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट दिल्ली से हट। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀਆਂ 9 ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਕੁੱਲ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰਿਤਾ ਵਿਭਾਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2021-2022 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚਲੀਆਂ 9 ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2019-2020 ਦੀ ਬਣਦੀ ਕੁੱਲ ਅਦਾਇਗੀ 486.24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 2020-2021 ਦੀ ਬਣਦੀ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ੀ 472.10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ 470.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਕੀ ਭੁਗਤਾਨ ਮਿਲਣ ਉੱਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ 1 ਕਰੋੜ 85 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਭੋਗਪੁਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਗੰਨਾ ਪੀੜਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਨਗਦ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ ਸੀ 310 ਤੋਂ 360 ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੜਿਆਣਾ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਮਿਲ 'ਚ ਗੰਨਾ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 310 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 360 ਰੁਪਏ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰੇਟ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੰਨੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੜੋਰੀ ਨਿੱਜਰਾਂ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨੀ 310 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਰੇਟ ਵਧਾ ਕੇ 360 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਏਗਾ ਬਕਾਇਆ ਪੇਮੈਂਟ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀ। मध्य सिंगाड़ा गांव की एक बहुत बड़ी समस्या है और उस समस्या के बारे में हम लठगाट की बात करेंगे। गांव के लोग तो पूछेंगे यह समस्या जो है ना आखिरकार दूर क्यों नहीं हो रही। ये जो जोड़ है आपके गांव का लगभग कितने के एकड़ में होगा? ये 25 एकड़ में है जी। इस 25 एकड़ में गंदगी भरी पड़ी है। जय साफ सुथरा हो जाए तो आमदनी का साधन नहीं बन सके। समस्या दूर क्यों नहीं हो रही है? पता नहीं जी अब क्या इसमें क्या समस्या है वो तो हमें क्या पता। पंचायत को पता होगा, अधिकारियों को पता होगा। एक साल से तो कोई पंचायत भी नहीं है गांव में। मेरो गांव में से हिंदुस्तान में इतना बड़ा जोड़ कौन मिलेगा हिंदुस्तान में। बहुत बड़ी 25-30 एकड़ बहुत होता है। राजस्थान के लोग आवे चाली देखे पानी भरा ना लोग कह रहे वो क्या है दरिया है जोड़ है हमारे गाँव। हिंदुस्तान में रिकॉर्ड है सरों बड़ा जोड़ है। हाँ जी वही काबू कर गया। बाकी वो 30 किला में 5 किला कॉलोनी बसरी काबू करे कब्जो कर लियो। हमारे गांव में सरपंच वोट बनाने कब्जा ही करावे सारो करावे। सरपंच मेरे बनी आ करिए ठीक है। मेरी पार्टी सरपंच है भी खिलाफ करूँ मैं ठीक है। वो कोई हाल थोड़ी है। क्या हिसाब किताब है गांव का? गांव को बेरो कौन पड़े मोल को कोई बेरो कौन पड़े। हाँ दो वांगे टक्कर है। किस किस की? छोटा लगी और कंडे की। अच्छा दो वांगी है। आपके गांव में भी टक्कर है दोनों वांगी? आप हमारे गांव में कटेट से ही जागी बता दी है घोड़ हमारे गाँव में। नहीं तो कि लीडर ने बेरो पड़े होता ही लीडर आगे उड़ जाए कि मैंने समाज से बेरो कौन पड़े। एक जगह बैठे रहे एक जगह उठे वो बात विरोध को नहीं मारे। अब नाम बताओ। सतपाल। सतपाल जी की काम करा करो? कोई खेती बाड़ी किसी चल रही? ठीक ही है कुल मिलाए ज्यादा कोई बढ़िया तो है कोई नहीं। डीएपी मिला कोई नहीं। डीएपी की समस्या कितनी दिक्कत आ रही है? डीएपी बहुत काफी दिक्कत है। डीएपी लेने जाओ तो लाइन में लगना पड़ा है कि और दिक्कत आ रही है? आई को नहीं लाइन में लगा कहीं पर है किसानी में दिक्कत ही है सारी।
कृषि का काला कृषि कानून है तीनों, हम दिक्कत ही है अब। और इस बार चुनाव ने लेकर के माहौल है, ये भी बातचीत करेंगे क्योंकि समस्या का साथ साथ बात होनी चाहिए। एक ओर न गोविंद कांडा, अभय चौटाला, दूसरी ओर ने एक पवन बेनीवाल, 3 उम्मीदवार है मैदान में। इसने लेकर आपका क्या मानना है? बीजेपी के तो विरोधी होएगा बीजेपी। अच्छा, नाम बताओ जी, आप बताओ जी। देवीलाल। नाम देवीलाल। नाम देवीलाल के पीछे के लॉजिक है, के कारण है नाम देवीलाल काटने का? देवीलाल नाम क्यों काटा घराना ने? पूछी नहीं आपने देवीलाल नाम क्यों किया? मैं क्या पूछा यार। साइकिल में चढ़ रहे हो, घुमा भी दोगे मोटरसाइकिल? हाँ घुमा दिया, क्यों नहीं। चुनाव में किसने घुमाओगे? चुनाव में बिल्लू जितावागा। कांग्रेस, बीजेपी ने लो 3 पार्टी इस टाइम चुनाव लड़ रही है खास करके, बाकी उम्मीदवार तो और भी हैं। किसा लगा आपने इस चुनाव में, क्या लगा? बहुत बढ़िया माहौल है पिछले इलेक्शनों के बजाय बाई इलेक्शन में। इनेलो के पास विजन क्या है इलेक्शन लड़ने का? अभी बनाया था इनेलो को तो विधायक 2 साल पहले, अभी रिजाइन कर दिया। वो किस बात के लिए चुनाव लड़ रहे हैं? और ना कांग्रेस के पास कोई विजन है विकास का। भारतीय जनता पार्टी है, उसकी सरकार बनी हुई है। एलनाबाद हल्के को तो सिर्फ उसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी है। अब सिरसा जिले में भाजपा कोई विधायक नहीं है, फिर भी आप देखो बहुत ग्रांटें आई हैं। आपके गांव में कितने ग्रांट आई हैं? पूरा अंदाजा तो है नहीं, बड़ी बड़ी बातें बता दूं। 4-5 करोड़ का एक व्यायामशाला है। जैसे प्रत्येक इस विधानसभा में कम से कम 10 गांव में बड़ी बड़ी व्यायामशालाओं का निर्माण हुआ है। गांव में समस्या लेकर बात करेंगे। पहले तो यूँ बताओ, इसमें इस गांव में विकास किसने कराया? इस गांव में विकास जी चौटाला साहब ने करवाया। सबसे पहले यहाँ पानी की समस्या थी, पानी नहीं था खेतों में। 10 मन 20 मन 15 मन किले के नाज होता था। अब जो 3-4 नाली के नहरें हैं वो निकलवाने से धान हो रहा है यहाँ पे। पानी पुणी की समस्या है कि गांव में? थोड़ा बहुत बिजली पानी की दिक्कत की ना, कोई दिक्कत को नहीं है। खास बात और बता दें, ये जो गोस्सा है ना, ये देख डंडा उड़, इसकी कीमत 5 रुपये है। गाय के भैंस के गोबर का। हमारे गांव की जो महिला है ना, अपने गांव में की, वह तैयार करे इसने, या पूरी मेहनत लाके इसने तैयार करने खातर। और बारिश से सिर्फ केवल फसलों का नुकसान नहीं होता, ज्यादा तेज बारिश हो, यो बेटोड़ा है ना, यो बेटोड़ा भी गड़ जाए, इसका दिमाग लग जाए, और करी कराई पूरी साल की मेहनत पर पानी फिर जाए। यह भी एक दिक्कत है गांव में। आ जाओ, क्या चल रहा है माहौल के? बढ़िया चल रहे हो जी, सब कोई प्रोग्राम सारा का प्रोग्राम बढ़िया, बीजेपी कांग्रेस सबका बढ़िया, सबका बढ़िया जी एकदम बिल्कुल। हरियाणा की हवा बता दो। हरियाणा के भाई भूतोला टेकेंगे लाग सके, केंगे लाग सके वो कितना लाग सका है? भूतोलट है। हां भूतोलट है वो, बच के रहना पड़ेगा ना। काम के जो हिसाब किताब है ना, उस हिसाब से यू काम पूरे और खाना पीना भी पूरा। और वोटा की बात हो रही है भाई, गांव खुल की वोट करेगा, लेकिन यूं कहें कि यह घूमदी लाठी है, या घूमदी लाठी कहीं का लाग सके है, यानी मतलब किससे का भी लाग सके, कोई भी जीत सके है। लेकिन बड़ी बात यह है कि गांव में भाईचारा बहुत बढ़िया है माधो सिंगाना गांव में, और हार जीत तो जनता तय करेगी। और यह 2 तारीख ने इस बात का बेड़ा पाटेगा। फिलहाल मेरे साथ इतना है, आप देखते रहो हमारा खास प्रोग्राम लठ गाड़के। खबर फास्ट के खास प्रोग्राम लठ गाड़के की टीम इस वक्त मलेक्का गांव में पहुंच रही है। मलेक्का गांव एलनाबाद विधानसभा का गांव है, और इस गांव में 5000 से ज्यादा वोट्स हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस गांव के जो लोग हैं ना, वह किन मुद्दा पर वोट करेंगे, कौन कौन सी बात है जो लोगों ने पॉलिटिकल पार्टी के नेता की अच्छी लगेंगी, और इस गांव में बीजेपी, कांग्रेस और इनेलो ने लेकर माहौल कैसा है। और ये जो एलनाबाद की बात हम कर रहे हैं, ये 23 किलोमीटर तक दूर है, यानी जो विधानसभा का नाम इसका नाम पर पड़ रहा है एलनाबाद का। इस सीट न लेकर माहौल कैसा बन रहा है मलेक्का गांव में, और मलेक्का गांव के 5000 से ज्यादा जो वोट्स हैं ना, वो इस बार किसने वोट करेंगे, किसके पक्ष में इस गांव में लहर से, कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें लेकर लोग वोट करेंगे, ये जानेंगे मलेक्का गांव के लोग आते हैं। तो चलो बातचीत करांगे गांव के लोग आते हैं। हमने गांव में बढ़ते हैं, गांव के कुछ आदमी मिल गए, और गांव के लोगों का की कहना है इस चुनाव में लेकर बातचीत करनी बहुत जरूरी हो जाए, क्योंकि गांव के अड्डे के ऊपर जो बात चल रहा है ना, वह विधानसभा में हार जीत की बात होया करे, और वह चंडीगढ़ की जो राजनीति है ना, उसने तय करा करे गांव के अड्डे पे। और लठ गाट के बात कर लेंगे। जी नाम बताओ अपना? प्रहलाद है। प्रहलाद जी, गांव में क्या हवा चल रही है चुनाव में लेकर? ठीक है माहौल, जब माहौल के त्रिकोणीय मुकाबला है, तीनों पार्टियों का मुकाबला है। हाँ जी। किस किस के बीच मुकाबला लगा आपको? ज्यादा तो देखो जी कांग्रेस है, INDA के। अच्छा, के चीज़ें लेकर आप वोट करोगे, कौन सी ऐसी बात है जिन्हें लेकर आप वोट डालने जाओगे भाई? गांव की समस्या, ये किसान वाला मार गया जी, किसान बॉर्डर के ऊपर बैठे हैं। अच्छा, लोकसभा में आपने किस तरह वोट दिया था? बीजेपी से वोट दिया? बीजेपी ने दिया जी। अच्छा, ईब नाराजगी किसान आंदोलन लेके आप बताओ। हाँ जी। 1000 से ज्यादा वोट्स हैं आपके गांव में, ये किन्ने झुकेंगे वोट ज्यादा, किन्ने झुकेंगे आप बताओ? लोक दल में जाना
इंडियन नेशनल लॉ लग उसमें क्यों जाएंगे? वो तो सरकार में भी शामिल नहीं होंगे, एक सीट तक क्या फर्क पड़ जाएगा? तो किसानों को मर्जी है जी, क्या बताएं, तो किसान इन्हें राजी हैं देने में। हम कट्टे पर हो क्या हवाला का आपने कई गमा के लोग आते जाते होंगे, की क्या है इस बार हाल की है चुनाव का, उपचुनाव का इलाहाबाद का? सर अब चुनाव तो लोग माहौल मालो कई कुछ भी कह रहे हैं, कोई कुछ भी कह रहे हैं, लेकिन ये माहौल है पहले नंबर पे ये अपने इनेलो है यहाँ पे, और सेकंड में कई तो रुझान बता रहे हैं गोपाल इसका कांडे का, ठीक है, लेकिन अगर कांग्रेस को अगर रुझान बनाना हो तो भरत सिंह बेनीवाल अगर साथ लग जाए ना तो उसका बेनिफिट कांग्रेस को ज़्यादा है। ओडको गाँव है इस गांव में क्या हुआ तो आपका गांव में क्या, वो इसमें पड़े इलाहाबाद में? हाँ जी, इलाहाबाद हल्का में अच्छी हवा है जी, अभय सिंह जीता का। तो मल्लिक का गांव के लोगों से बात हम कर रहे हैं इस चुनाव ने लेकर, लोगों का कहना के है, 3 उम्मीदवार हैं, 3 उम्मीदवार के खातर इन लोगों की राय की है। इस वक्त एक बड़े भाई है जो अपना बार्बर है और कटिंग जोरदार काट रखी है। भाई साहब 1 नंबर की कटिंग कर रहे हो, कटिंग जिसी कर रहे हो सच इलेक्शन में भी कटिंग होगी क्या होगी? कटिंग जी क्या कौन सा कुछ ठीक है, हाँ जोर पूरा चलना रहा। अच्छा अपन देखने वाले हैं जी, बाकी टेम्परी पर लगा भी के बने के नहीं बने, बाकी जरूरत नहीं मैं कहूँ भी आदमी ने हर आदमी ने मौका देना चाहिए, हर सरकार ने मौका देना चाहिए, भी बदलाव आना चाहिए, भी एक आदमी के हाथ में डोर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो धन्यवाद जी। बदलाव की बात करो आप, बदलाव कुकर होगा क्या होगा? हाँ जी, भी मान लो आज जो बीजेपी सरकार राज करना आ रही है तो मान लो कांग्रेस ने भी मौका देना चाहिए, लोकदल ने भी देना चाहिए। भी मान लो हर सरकार जो कोई भी सरकार आ गई इस चीज़ में बैठेगी तो वो अपना खुद का ही चलावा है, ठीक है। तो इस चीज़ में मान लो जी सरकार बदलती रहेगी तो सर्कल चलता रहेगा। की बात भी करो, घने लोग आवा जाव हैं, बहुत बड़े वादे करते होंगे, की कम गांव में आके? ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਆਣ ਕੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਇੱਕ ਰਾ ਕਰਕੇ ਵਾਅਦੇ, ਹੁਣ 4 ਦਿਨ ਆ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਆਉਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। तो वैसे गांव का की हिसाब किताब है कि मतलब आपकी नज़र में क्या है, कैसा मतलब लोगों का मिजाज है इस बार के इस चुनाव ने लेकर? ਇਹ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿਹਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤਿੰਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। मतलब रुझान किसका, अपने मन में की ठान रखी है? मन में तो कांग्रेस की अपने। हम बात कर रहे हैं लठगाड़ के, हमारे कहना कुछ और भी युवा साथी हैं इस गांव के, बात करेंगे। जी भाई साहब पहले अपना नाम बता दो आप। बलवीर। बलवीर जी क्या काम करा करो? मैं HPCL में हूँ, रिफाइनरी। अच्छा, काम कुम कैसा चल रहा है वहाँ? ठीक है, ठीक है फिलहाल। और गांव का क्या माहौल है, पढ़ाई लिखाई खेती बाड़ी? हफ्ते में 1 दिन आते हैं बस। कैसा लगता है गाँव? मतलब बढ़िया, बहुत प्यारा गाँव है हमारा। और ये चुनाव का टाइम है, वोट गिरन भी आओगे? हाँ जरूर, हक है तो गिरेंगे ना। अच्छा, वोट गिरन खातर आदमी कुछ अपने मन में ठाना कि कि मुद्दा होना चाहिए, मुद्दा के ऊपर वोट होया करे। तो इस बार मुद्दे की बात हो रही है कि वैसे चौधरी की बात हो रही है, कैसे हो रही है? नहीं, मुद्दा तो खत्म ही है सब। क्या मुद्दे हैं बताइए, क्या छोड़ा क्या है? अब बताइए किसको देना चाहिए? नहीं, आप तो बात करेंगे, देखो हम अपने मुद्दे कह नहीं सकते, लेकिन आप लोगों का विचार है काम काज ने लेकर, विकास ने लेकर। अभी मेरी बात सुनिए, सेंटर में किसका है, स्टेट में किसका है, उसके बाद यदि कोई तीसरा आदमी जीतेगा भी तो कुछ हो क्या रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा है। इससे संतुष्ट हो आप? गांव का विकास ठीक है, बढ़िया है, बढ़िया हो रहा है। अच्छा, काम काज करवाने की बात जब आओ तो कौन आदमी है जिसने गांव के विकास खातर सोचा है या सोच रहा है कोई? नहीं, अभी तो जैसे कमेटी वाले लड़के हैं, कमेटी बनी है, वो अच्छा विकास कर रही है। उन्होंने कुछ कई मुद्दे उठाए हैं, कुछ सफाई अभियान अच्छा किया है गांव के अंदर, काफ़ी ज़्यादा जगह पे डस्टबिन रखे हुए हैं, तो उससे थोड़ा ठीक है पहले से। एक का गांव के लोग थे, उनके मन की बात जानी। लोगों का यो कहना है भाई हमारा मन का वोट से और मन के हिसाब से वोट कराएंगे। अब ये किसने वोट करेंगे किसने नहीं करेंगे ये इनका अपना विचार है। लेकिन एक बात और बताऊं, कुछ साइलेंट वोटर हैं, चुप वोटर हैं, वो लोग बोलते नहीं, खुल के नहीं बोलते, और जो खुल के ना बोलने वाला वोट जो है ना वो किसके चोट करेगा, इस बात का इंतजार हमने भी करना पड़ेगा, थमने भी करना पड़ेगा, क्योंकि 30 तारीख ने वोट पड़ेंगे और 2 तारीख ने ढोल की पोल खुलेगी, ईवीएम जो है खुलेंगी, तो बेरा पाटेगा कि जीतेगा कौन। फिलहाल हमारी लठगाड़ की टीम ने दो इजाजत, आप देखते हो हमारा खास प्रोग्राम लगातार लठगाड़ के। चलो